तो मैं वसीम साजिद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी हस्ती खड़ी हुई हैं जो कि घोड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ रखती हैं। इनका ताल्लुक़ जंग से है और ज़ुल्ले सयाल वाला जो नुकरा है, बेसिकली टीएम फार्म पर वो इसके बानी हैं। तो हम दोस्तों के साथ ज़ुल्ले सयाल वाला जो नुकरा है इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी जटाना साहब, कैसे हैं आप? खैरियत राजी ठीक है। अच्छा, ज़ुल्ले सयाल वाला नुकरा टीएम फार्म पर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर इसने अपनी धूम मचाई हुई है। जी जो दोस्त घोड़ों का शौक़ रखते हैं वो ज़ुल्ले सयाल वाला जो नुकरा है इसके मतलब इंफॉर्मेशन लाजमी रखते हैं। तो आप दोस्तों को ये बताइएगा कि टीएम फार्म पर ज़ुल्ले सयाल वाला नुकरा कैसे पहुंचा? ये ऐसा हुआ कि आज से 3 साल पहले जो ज़ुल्ला सयाल है उसने एक और घोड़ा ख़रीद लिया और इसकी हालत वहाँ ख़राब थी। तो मैंने अपने पास मलिक नसर साग साहब से बोला कि घोड़ा अच्छा है और वहाँ ज़ाया हो रहा है। उन्होंने कहा कि जाएँ ख़रीदें, आपका मसला है, आपको पसंद है, मुझे तो इस चीज़ से इतना नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है तो जाएँ, मेरी तरफ से आपको फ्री है। मैं गया उसके पास, मैंने उसको कहा कि ये घोड़ा हमें दे दें, आपके पास ज़ाया हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं मार साहब, ये घोड़ा यहाँ मरेगा, इसका मैं मकबरा बनाऊंगा और लोग सलाम करने आएंगे। उसके बाद मैं एजेंट्स लोगों के पास गया। बहरहाल उन्होंने दूसरे दिन 4 दिसंबर को ये घोड़ा मेरे हवाले कर दिया और ये समझें कि उठा के मैं लाया, या मतलब खड़ा होकर नहीं आया था, ये फार्म पे पहुंच गया। यहाँ के हमने इसकी खिदमत और मदारत की, ट्रीटमेंट किया, बहुत कुछ किया इसके साथ, जो मुझे आता था या मेरे दोस्तों को पता था उस पे लगाया, और ये बहुत 3 महीने बाद घोड़ियों के कवरिंग के काबिल हो गए। तो कैसे ये यकदम इसकी धूम पड़ गई, लोगों में फेमस हो गया? आया कि जंग के अंदर पहले भी ये फेमस था? इसकी स्टोरी इस तरह है कि ये मंजूर मारत है, उसने मामू का अपना रावी के किनारे से घोड़ा ये ख़रीद के लाया। वहाँ सऊ कौम है, उनकी घोड़ी के पैदा हुआ। बाप इसका मार गुलाम हसन सरगाना है, बड़े से हम फौत हो गए हैं। उनके पास था नुकरा घोड़ा, वो जुलजना बनाते थे, उसका ये बच्चा था। तो वो मंजूर मारत से पास ये कोई नॉमिनेटेड नेज़ाबाज नहीं था, अच्छा नेज़ाबाज था, दरमियाने क्रास का, बाग का भी दरमियाना था। तो उसके बाद ये बरवाना साहबान है, उनके पास चला गया। उनके पास 2 नुकरियाँ घोड़ियाँ अच्छी बरालों वाले ब्लड से थीं या बहुत अच्छी थीं, उन पे कारोबार हुआ और इरफान जप्पे वाला घोड़ा पैदा हुआ। जब वो डांस में बहुत ऊंचा चला गया तब लोगों ने पूछा ये कहाँ से आया है, और इसकी किस्मत जागी और इसकी शोहरत। उसके बाद शब महताब पैदा हो गया, उन दोनों ने इसकी शोहरत को 4 चांद लगा दिए। शब महताब का ज़ुल्ले सयाल वाले नुकरा से क्या ताल्लुक़ था? वो इसका बेटा है। अच्छा, वो इसका बेटा है। शब महताब इसका बेटा है, और वो भी उन्हीं बरवानों के यहाँ पैदा हुआ है जिनके यहाँ इरफान जप्पे वाला था। इरफान जप्पे वाला पार्टनरशिप में था। तो जब ये 6 माह या साल का था तो उस ज़माने 3.5 लाख में पार्टनरशिप ख़त्म हुई और जप्पे ले गए बरवानों से, और फिर वो बहुत ही ऊंचा चला गया। अच्छा, जब टीएम फार्म पर ये पहुंचा तो इसके रिज़ल्ट हैं वो कैसे निकले सर? रिज़ल्ट इसके ये हैं कि टीएम फार्म पहुंचने से पहले इसकी मेल बच्चों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन उस वक्त चूँकि कमज़ोर हो चुका था। ये जेनेटिक्स पे मैं नहीं बोल सकता, वो डॉक्टरों का काम है या और शोबा है। उसके बाद अब तक ये मतलब है कि 3-4 साल फार्म पे हो गए हैं, इसमें मादियों की तादाद बढ़ गई है। अब बच्चे मेल इसके नर बहुत रेयर हैं, कम है। अच्छा, इसके जो बच्चे हैं ज़्यादातर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? दोस्त कहाँ पे शौक़ पूरा करते हैं? इन बच्चों के मुतल्लिक़ है कि इसका जो रंग नुकरा है वो बहुत डिफरेंट है आम नुकरों से। मारशमसल बिगियाना सयाल हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने घोड़ों पे खर्च किया है, ज़मीन ऐसे घुमा के खड़ा करो, शौक़ किया। वो डांस घोड़ों के बीमार हैं, किसी ज़माने में नेज़ाबाज भी रहे हैं। वो कहते हैं कि इनके बच्चों के जो मिजाज है ना, उसका कोई सानी नहीं, जिधर कहें वो काम करने को तैयार हैं, कोई अड़ फंस नहीं करते, इशारे पे चलते हैं। इसका रंग और इसके बच्चों का मिजाज बहुत काबिल तारीफ़ है। अच्छा, साख्त के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि घोड़ों की जो साख्त है इस पर बहुत बात की जाती है, इनकी जो कन्फर्मेशन होती है। हाँ, सख्त कन्फर्मेशन
कंफर्मेशन ये है कि इसको जवानी के फ़ोटो में मैंने देखा, मैं ख़ुद नहीं देख सका, ठीक खूबसूरत घोड़ा था। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, मेरा भाई है जुल्फ़कार सयाल जिसके पास था, तो उसने इससे हद से ज़्यादा काम लिया, और ये हालत जो अब बिगड़ी हालत है ये उसके पास बिगड़ी है, पहले नहीं था। पहले ये खूबसूरत घोड़ा था, हर चीज़ इसकी ठीक थी। अब भी माशाल्लाह खूबसूरत है, दोस्त वीडियोस देखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, इसके फेस के हवाले से बातें करते हैं। हाँ, इसका जो फ्रंट व्यू है ना वो बहुत आला है। इसके गर्दन अंगास जिसको कहते हैं या चाड़ जिसको कहते हैं, लेकिन पुट्ठे की वजह ये है कि पाँव बैठे हुए हैं, पुट्ठा नुमाया इस वक्त नहीं, किसी ज़माने में बहुत अच्छा था। नहीं तो अगर इसके पाँव बैठे भी हुए हैं तो कवरिंग के लिए इसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता? नहीं, कवरिंग कर रहा है, कवरिंग कर रहे हैं। बच्चों पे कोई नहीं, बच्चों का नहीं, ये जेनेटिक्स नहीं, ये बाद में जैसे किसी का बाजू टूट जाता है तो उसके बच्चों का बाजू तो ख़राब नहीं होता। इसको टूटा हुआ समझें, इनको इनहेरिट नहीं है कि ये इनहेरिट ख़राब थे, इनहेरिट खूबसूरत घोड़ा था। तो बच्चों की जो खूबसूरती है बिल्कुल इसी नुकरे की तरह ही आती है, काफ़ी से ज़्यादा खूबसूरत हैं और नुकरे ज़्यादा हैं। इसके अलावा गरड़े भी हैं। इसके अलावा लाहौर में एक नुकरी घोड़ी और नुकरा जुल्ले सयाल वाला कवर और ब्लैक बच्चा भी पैदा आया, और ये होता है। रंगों में इंटरनेशनल रूलिंग ली है कि गरीब बच्चे के लिए ज़रूरी है कि उसका माँ या बाप गरीब हो। उसके अलावा जो दूसरे रंग इन कोई भी हो सकता है। तीसरा ही उसकी शर्त इंटरनेशनल कलर्स में आती है कि चेस्टनट और चेस्टनट क्रॉस हों, तो उनके लिए चेस्टनट बच्चा पैदा होना ज़रूरी है। अच्छा सर, ना पिछले दिनों मैंने अमीनपुर बंगला के अंदर विज़िट किया है। जो भी नुकरा बच्चा होता है, अगर उनसे पूछा जाए कि इनकी पेडिग्री क्या है, तो दोस्त कहते हैं जी ये जुल्ले सयाल वाले का बच्चा है जी। हाँ, उसके मुतालिक मैं अजीज़म ये कहूँ कि ये माशरे का बिगाड़ है। ज़िंदगी के दूसरे शोबों में देख ले, जो कुछ हो रहा है इधर भी यही होना है। तो हमारे जो बॉस हैं रियाज अहमद साहब जी, वो एक बात करते हैं, अगर कोई भी दोस्त कहे कि ये जुल्ले सयाल वाले नुकरे का बच्चा है, तो वो कहते हैं जी जुल्ले सयाल वाला नुकरा खड़ा कहाँ पे है, पहले उस दोस्त की बोलती बंद हो जाती है। और दूसरा वो कहते हैं कि कब ये घोड़ी कवर हुई थी, हमारे पास पूरा जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है। तो इन जो फेक लोगों को मार्केट से आउट करना चाहिए, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है जी। रिजल्ट जो है वो अगर खराब लोगों के होते लिए हैं। पैगाम है कि वो पिछले 3 साल से अगर कोई घोड़ा बताते हैं तो उसका हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, घोड़ी किस तारीख को कवर हुई, किस नाम से हुए, हम बता सकते हैं। लेकिन हमारे आवाज़ तक उनका आना मुश्किल है, उनको पता नहीं हम कहाँ हैं, कहाँ रब्ता करें। आप उनको पैगाम भेजें, हमसे रब्ता करें, हम उनको बता देंगे। जी मुख्तार साहब, मैं आपकी बात को बढ़ाना चाहूँगा। बिल्कुल आपने सही कहा, 3 साल से हमारे पास मुकम्मल रिकॉर्ड होता है, वीडियो की सूरत में भी और रजिस्टर मेंशन की सूरत में भी। दोनों सूरतों में किसी दोस्त ने कहीं से कोई बच्चा 3 साल से छोटा ले रहा है, उसका घोड़ी का नाम, मालक का नाम मेरे साथ शेयर करे, मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके मैं उनको मुकम्मल मालूमात दूंगा ये हमारे पास ये घोड़ी कवर हुई है या नहीं। जो फ्रॉड करने वाले दोस्त हैं, झूठ बोलने वाले हैं, उनका झूठ बंद हो जाएगा। इस वाले से मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। जो हमारे से घोड़ी कवर होके गई होगी मैं उसको बताऊँगा, हमारे पास मुकम्मल रिकॉर्ड होता है भी ये घोड़ी कवर होके गई है, ये नहीं। और दूसरी बात ये और है, मैं एक नई चीज़ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों के साथ। दोस्त मुझे इस चीज़ के लिए रहनुमाई भी करें भी मैं सही शेयर कर रहा हूँ या नहीं। मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जुल्ले सयाल की पेडिग्री, जो दोस्त भी घोड़ी कवर करवा के जाएगा उसको TM फार्म की बच्चे की स्टैंप लगाएंगे, उसकी पेडिग्री देंगे हम, और हम उसका एक सर्टिफिकेट बना के देंगे ये हमारे TM फार्म से जुल्ले सयाल से ये घोड़ी कवर हुई। और पाकिस्तान में ये पहली मर्तबा इंशाल्लाह होगा देसी घोड़ों में जो पेडिग्री तैयार की जाएगी जुल्ले सयाल वाले घोड़े की। मज़ीद मुझे दोस्तों से मैं राय भी चाहूँगा TM फार्म सारे के घोड़ों पे हम ब्रांडिंग करेंगे। जी। वो तो हमारे इंटरनेशनल जो घोड़े हैं मुख्तार साहब, उनकी तो पेडिग्री तैयार हो रही है, और पाकिस्तान में जो अरेबियन घोड़े हैं उनकी भी पेडिग्री हमारे से तैयार हो रही है अरेबियन घोड़ों की। पर इसकी पाकिस्तान में पहली मर्तबा हो गया जो देसी घोड़े की पेडिग्री तैयार होगी, और इसकी इंशाल्लाह हम करेंगे। और दोस्तों से मैं रहनुमाई और दुआ और कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं
یہ پڈیگری تیار کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، میں مختلف دوستوں کی رائے چاہوں گا۔ جی بہتر ہو گیا، باقی دوستوں جیسے ہی آپ کمنٹس کریں گے ہم ان کمنٹس کا جو رپلائی ہے آپ دوستوں کو دیں گے۔